सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज हम लोग डायरेक्टली जाते हैं कंप्यूटर के सेशन में। तो पिछले पार्ट 1 के वीडियो में जो भी हम लोगों ने कन्वर्सेशन किए थे कंप्यूटर से रिलेटेड और क्वेश्चन जो क्रिएट हुए थे सभी सॉल्यूशन हो गए। आज हम लोग पार्ट 1 के वीडियो से आगे चलेंगे। तो आज हम लोग आगे क्या चलेंगे, पहले आपको स्क्रीन में जो चीज़ दिख रही है और जो ब्लैंकेट दिख रही है उसको पहले आप क्या कहोगे। मीन्स दैट आप माउस के पॉइंट्स को देखो, इसको क्या कहोगे, ध्यान देना माउस के पॉइंट्स को, इसको ध्यान देना, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, देखो ये डेस्कटॉप है, एक टाइप्स का स्क्रीन भी बोल सकते हैं, बट इसको इन द लैपटॉप इसको डेस्कटॉप माना गया है, ठीक है। अब इधर देख रहे हो ये सब जानती ही होगी, कमेंट जल्दी जल्दी कर, क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं हम लोग। ये सभी हो गए आइकन्स, जो मोबाइल में भी आप देखते होगे आइकन्स, ऐप कह लो, लेकिन यहाँ पर आइकन बोलेंगे, ऐप नहीं बोलेंगे, ठीक है, आइकन्स बोलेंगे, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होगे यहाँ पर स्टेटस बार दिख रही होगी, ये स्टेटस बार पूरा है, बट यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाला जहाँ माउस मेरा पॉइंट है, देखो यहाँ से विंडोज़ जो स्टार्ट बटन लिख रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। और ये सभी जो टाइम, डेट, साउंड ये इंक्रीज करने वाले होते हैं, ये सब होते हैं स्टेटस बार के। तो साउंड वाला भी हम लोग करेंगे स्टेटस बार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने पहला पेंट हम लोग को जाना था, तो पेंट ओपन कहाँ से करते हैं ये सब तो मैंने बता दिया था, ठीक है। हम डायरेक्टली ओपन करके आपको से मिलते हैं। तो ये देखो स्क्रीन पर थोड़ा ऐसे रिमझिम दिख रही होगी, बट मैनेज कर लियो, ऐसा ही आएगा आपका। देखो यहाँ पर स्क्रीन में जो दिख रही है ये सब के बारे में आपको आज बतानी है। पहले मैंने बताया था पिछले क्लास में ये सब फाइल में सेव कैसे करती है, सब ड्राइंग बनाने के लिए, पेंट करने के लिए और कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनाने के लिए जो कि पेंसिल से यूजेज है। तो पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये देख लो माउस के पॉइंटर्स को ले जाओ यहाँ पे, यहाँ टूल्स दिख रही है, ये टूल्स में जो 3 दिख रहे हैं ना, पेंसिल, पेंट, ए शेप एंड इरेजर और कलर पिकर और माइक्रो मैग्नीफायर है, ठीक है। ये सभी आपको दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे टूल्स, इसको तो पहले आप नंबर बोलो टूल्स, ठीक है, टूल्स बार इसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पेंसिल जो दिख रही है इससे मैंने बताया था पिछले क्लास में कुछ बना सकते हो, मैंने माउस से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे पेंसिल आपको मिली थी बचपन में, तो पेंसिल से कैसे लिखते थे, लिखने नहीं आता था क, उस प्रकार इस माउस से लिखने के लिए सीखो क। देखो मेरे को भी नहीं लिखा रहा, लेकिन एग्जैक्टली अब देखो लिखा जाएगा, तो कभी कभी हो जाती है, ठीक है, क ख, ठीक है। इस तरीके से माउस से लिखने के लिए आप सीखो, और एग्जैक्टली ये सब सीख लोगे तो माउस आपको क्लियर चलाने आ जाएगा। नए नए बंदे को क्या होता है, एग्जैक्टली माउस एकदम 1 किलोमीटर तक घुमाते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको क्रिएट होंगी पॉइंट्स, लेकिन आप उसको सॉल्यूशन कर लेना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर पेंसिल हो गया, इसमें कलर भरनी हो गई तो यहाँ तो पेंट से उठाएंगे, कुछ लिखने भी होंगे तो आज लिखने के लिए बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, फाइल्स बनाए, और यहाँ पर ये जो शेप दिख रही है ना, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बार। अब देखो ए पे सिलेक्ट करोगी, तो ए पे सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आते हो, जहाँ पर आपको लिखनी है वहाँ पर पॉइंट आउट कर देना, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आप माउस से आपको लेफ्ट बटन से क्लिक करके खींचना है, क्लिक करते हुए खींचना है, क्लिक को छोड़ना नहीं, खींचना है उसको दबाकर, और लिखना है तो लिख दीजिए। लेकिन लिखने से पहले आपको देखनी है कि मेरे को कौन सा राइटिंग में लिखना है, कितने बड़े लिखने साइज़, या फिर कैसे लिखना, बीच में लिखना है, फ्रंट लेफ्ट में करना है, ये सब आपको देखना है। तो पहले यहाँ देख लो, ये सब हो गया, कैलिबरी में रहता है सबसे पहले एग्जैक्टली। और यहाँ पर साइज़ जो है फ्रंट साइज वो है 11, लेकिन 11 बहुत कम होते हैं, जैसे देख लो लिखाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग रेंज ले लेते हैं, मान लेते इसी पे लिखना है, देखो कितने छोटे लिखा है, लेकिन हमको थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि आपको भी दिखानी है। तो देखो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 20। अब देखो यहाँ पर आते हैं तो कुछ बड़ा लिखा रहे हैं ना पहले से, ठीक है। और ये सब में आई ही हैं, तो हम कैलिबरी, तो ये फ्रंट हो गया, जिससे आप कई तरीके का राइटिंग यहाँ पर ले सकते हो, जो ये सब राइटिंग है। मान लेते हैं ये सब में ये बोल्ड लेंगे, बोल्ड, तो यहाँ बोल्ड लिखाएगा, देखो पहले से बोल्ड लिखा रहा है ना। मान लेते हैं इसी में से हम उठाते हैं एक टाइप का कर्सिव लेटर, जैसे मान लेते हैं ये वाला उठाते हैं, गीजी जो है जिसको कर्सिव बोलते हैं। एक सेकेंड किस पे सिलेक्ट हो गई, उसको हम लोग उठाते हैं, पहले इसी को उठाते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप्स के लिखा रहे हैं ना सर जी, दिख रही है आपको, तो ऐसा ही होगा। यहाँ से आपका लैंग्वेजेस किस टाइप से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर लाओगे तो यहाँ पर फ्रंट फैमिली मीन्स दैट, यहाँ पर फ्रंट का लैंग्वेजेस डिज़ाइंस लिखे जाएंगे। यहाँ पर साइज, फ्रंट साइज, यहाँ पर बोल्ड लिखनी है तो बोल्ड, जैसे बोल्ड में करता हूँ, जैसे यहाँ पर देख लो
इसको ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके नीचे आएंगे और यहाँ पर करेंगे तो ये बोल्ड लिखाएगा, लेकिन आपका अभी बोल्ड क्यों नहीं लिखा रहा, बिकॉज की कर्सिव लेटर भी है जैसे इस पर लिखते हैं, तो ये तो पहले ही से हमारा बोल्ड लिखाने लगेगा। पहले इसको हटाते हैं सर जी, ठीक है। एक सेकंड, पहले सेलेक्ट हो जा रही है, लेकिन इसको अभी छोड़ो, आपको पहले हम दिखाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, पूरा एग्जैक्टली इसको बंद किया जाए। देखो यहाँ पर टेक्स्ट को आप अभी एक्सपेंड कर दो। अभी हम लोग पेंसिल और पेंट के बाद ही आपको टेक्स्ट समझाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्यों हुआ। देखो ध्यान से देखना, बातों को समझना। देखो पहली नंबर तो आपको कुछ ड्राइंग करके उसमें कलर फिल करनी है, तो आप जानती हो कहाँ जाना है, रूल्स बार के पेंसिल्स के राइट वाले साइड में, यानी यहाँ देखो पेंट वाली दिख रही है ना, ये बाल्टी, इसको बोलते हैं फिल, यानी कहीं पर फिल करना कलर को। पेंसिल से आप बना सकते हो, इरेजर से आप इसको इरेज कर सकते हो। बड़ा छोटा करने आपको बता दिया था, किससे बड़ा होता है, तो शिफ्ट के साथ प्लस दाबोगे तो वह बड़ा होगा, या फिर कंट्रोल के साथ भी आप दाबोगे तो बड़ा हो जाएगा। देखो कंट्रोल के साथ बड़ा हो गया। अगर इसको छोटा करना है, मान लेते इससे छोटा इरेजर चाहिए, तो कंट्रोल माइनस करेंगे, बड़ा करना है तो प्लस करेंगे, छोटा करना है तो माइनस करेंगे। तो ठीक है, हमको बड़ा करके इसको पूरा एक बार में इरेज करना है, तो बड़ा ही नहीं लेंगे सर जी, अब इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको आगे बताएंगे कितना इरेजर बड़ा होता है, कितना तक छोटा होता है, कितना इसका रेंज होता है, ये सब आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन आपके फ़िलहाल अभी जान लो, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में शायद बताया था कॉपी करना, पेस्ट करना, तो उसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले नंबर हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं। मान लेते हैं ये सर्कल्स में हमको 5 सर्कल अंदर डालने हैं, ठीक है, 5 सर्कल अंदर डालने हैं, लेकिन एक सेकेंड अंदर डालेंगे तो यहाँ पर छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसे कॉपी पेस्ट करके नहीं किया जाता। इस कॉपी करेंगे तो इसी साइज़ का रहेगा और इसी पे जाकर इसी पर अटक जाएगा, तो ये वाला हमको नहीं करनी है। तो एग्जैक्टली आप क्या करो कि मान लेते हैं ऐसा ही ये वाला सर्कल जो है आसपास 4-5 कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करेंगे, तो कॉपी कहाँ से करेंगे, उससे पहले आपको करना पड़ेगा इसको सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ सेलेक्ट दिख रही है, सिलेक्शन, तो यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ देखो माउस के पॉइंट्स को देखते रहना, इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करना, वहाँ से रेंज इसका ले लो, ये सेलेक्ट हो गया। और कॉपी करनी है और पेस्ट करनी है तो आप इससे एग्जैक्टली यहाँ माउस से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, जिससे बहुत सारे दिक्कत होते हैं कॉपी और पेस्ट। जो कि यहाँ देखो ये वाला कॉपी होगा एंड देन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, मीन्स कॉपी हो गया पेस्ट हो जाता है। कॉपी करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर जैसे कॉपी करोगे तो पेस्ट आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने आपको इजी भी बताया था, इजी मीन्स दैट इजी कैलकुलेशन, जो कि कीबोर्ड से की से होता है, जैसे कंट्रोल+C से कॉपी एंड देन V से पेस्ट, यानी कंट्रोल+C से कॉपी और कंट्रोल+V से पेस्ट, चाहे जितने पेस्ट करने हैं कर सकते हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली मैंने बताया कि सेलेक्ट तो हम लोगों ने किया है। मान लेते हैं अभी कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, मान लेते हैं रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब रेक्टेंगल बना रही हैं सर जी, तो ध्यान देना कि इसको तो अभी हम सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो मेरे को फिर से सर्कल लाने है, इसी में बैठाना है, इसी सर्कल के इसी में, क्योंकि इससे छोटा लग रहा है ना, ये बैठ जाएगा ना इसमें, तो बैठ जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे आएगा। तो कुछ नहीं, कॉपी तो है ये है, कंट्रोल+V करोगे तो आपका यहाँ पर देखो ये वाला आ जाएगा। अब इसके अंदर रख दो, कंट्रोल+V जितना करोगी उतना आपका आते जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब आपको आगे बताया जाएगा इसमें फाइल्स के बारे में। मान लेते हैं हम लोगों ने सेव करना जाना, कहाँ से सेव करते हैं, तो सेव से सेव करते हैं। देख लो यहाँ पर दिख रही है ना आपको, सेव से हम लोग सेव करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप उठा सकते हो कि सेव हम लोग कोई फाइल किए हैं और मान लेते हैं 1-2 महीने बाद उसी में हम लोग कुछ बनाएं और वो नेम मेरा चेंज करना है, कुछ डिज़ाइंस चेंज करने, कुछ उसमें सोल्यूशन कुछ दूसरे टाइप से आपको करने हैं। मान लेते हैं हम एक उठाते हैं सेव किया हुआ फाइल को, जैसे सेव किया हुआ फाइल कहाँ से हम लोग निकालेंगे, आपका ये कोई सा डॉक्यूमेंट आप सेव किए हो तो कहाँ से लाओगे, ओपन से। ओपन करते हो तो ये सब आपका स्टेटस बार आती हैं, हम लोगों ने डाउनलोड से किए थे या फिर पिक्चर पे किए थे। जैसे इसको बनाया था, मान लेते हैं हम जैसे बनाया था पिछले क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में पूरा क्लास चली थी।
अभी इसको हम लोग ओपन कैसे करें ये आपको अभी जस्ट मैंने आपको रिवाइज कर दिया, अगर ध्यान नहीं दिए होगे तो पीछे से आकर देख लेना है कैसे खुला। अब इस सेव जो मैंने किया है उस किस नाम से सेव किया है, देखो ध्यान से यहाँ पर कॉर्नर पे आशीष 321 कुछ इस टाइप्स के दिख रहे हैं ना, तो ये नेमिंग हो गया। ये कहाँ से मैंने देखा है, यहाँ से। अगर इसका एग्जैक्टली आपको ओपन करना है, देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा आशीष 321, तो इसी पर इसका नेम चेंज हमें करना है, इसका नेम हमें चेंज करना है। तो देखो इसको नेम चेंज करना है तो पहले इसमें आ जाना, और इसमें आने के बाद ही नेम चेंज होगा। तो इसको ओपन किए हो तो इसको करेंगे सेव, लेकिन आप बोलोगे सेव इसी को तो सेव करेंगे तो नाम तो उसी सेव से हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ सेव है तो उसको हम लोग सेव एज से करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, सेव एज से करेंगे, या PNG JPG कुछ भी में करो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आशीष 321, यहाँ पर ध्यान देना। अब इसी नेम से सेव करना है कि अलग से, तो हम लोग को तो अलग से करना है, तो इसी में हम लोग लिख देते हैं आशीष 321 है, तो हम लोग लिख देते हैं और ऐड कर देते हैं कुछ लिख देते हैं, मान लेते हैं HARSH कुछ ऐसा लिख दिए, और इसको सेव करना तो इसी को सेव कर दीजिए। अब ये वाला नाम, ये जो पिक्चर है ये किस नाम से सेव हो गया, यहाँ देखो ध्यान से, आशीष 31 और हर्ष, ठीक है। तो ये सब आप सेव कर सकते हो, कोई चीज़ सेव किया हुआ को सेव एज से सेव कर सकते हो। तो ये मालूम हो गई। चलो पहला पॉइंट्स आज के लिए ये आपका रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपका, पेंटिंग में किसी पिक्चर्स को मान लेते हैं आपके पास, जैसे पहले हम लोग ओपन करते हैं पेंट, तो पहले पेंट कहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से, जिसका शॉर्टकट मैंने बताया था Alt+R भी करोगे तो वो रन का शॉर्टकट है, वहाँ पर लिखोगे MS पेंट तो डायरेक्टली खुल जाएगा कीबोर्ड के माध्यम से। लेकिन ध्यान देना, अब इसमें हम आ गए हैं, तो मान लेते हैं फ़ोटो लाना जानते हो, कहीं से हमको फ़ोटो लानी है, मान लेते हैं कहीं से भी हमको फ़ोटो लानी है, तो कहाँ से फ़ोटो लाएं पहले ये आप बता दो मेरे को। मान लेते हैं पहले आप जाओ फाइल में, ध्यान देना सभी माउस के क्लिक बोर्ड को आप क्लिक को ध्यान से देखना गौर से, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है। ओपन में गए, किसी पिक्चर्स को लाना है तो पहले देख लेंगे कहाँ पर हमारा पिक्चर्स है, तो मान लेते हैं व्हाट्सएप से एक पिक्चर्स मैंने जल्दी फ़िलहाल में लाया था, तो ये वाला व्हाट्सएप के पिक्चर है, तो इसको ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर ये भाई का फ़ोटो आ गया, तो इस कहाँ पर आ गया, हमारा पेंट में आ गया। अब ये पिक्चर पेंट में घूम रहा है, दिख रही है ना सर, ये ऊपर नीचे स्क्रॉल बार से कर रहे हैं सर जी, तो ये हमारा भाई आ गया। अब इसमें मान लेते हैं कि ये जो इसका फेस का कलर है या फिर इसका टी-शर्ट का कलर है, चाहे इसका बैकग्राउंड में जो भी क्लोथ्स पड़े हुए हैं उसका जो कलर है वो हमें पेंट के कलर में नहीं मिल रहा है, मीन्स ये पेंट के बॉक्स में हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, पेंट के बॉक्स में हमें नहीं मिल रहा है। मान लेते ये फेस कलर हमें कभी मिलेगी इसमें, ये कलर बॉक्स में देखो फेस का कलर मान लेते ये देखो ब्राउन दिखा रहा है, तो ब्राउन तो एग्जैक्टली यहाँ पर ब्राउन तो करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इसी को हमको लाना है और इधर भी चमका देना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा परछाई की वजह से इधर ब्लैक हो गया है, इधर परछाई की वजह से, तो इसको हमको इधर के इधर कर देना है। तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसी कलर्स को लाने के लिए यहाँ पर ये मल्टी कलर में भी जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इससे आपको अच्छा है कि ये टूल्स बार में आपको दिख रही होगी, ये फील्ड जो दिख रही है ना बाल्टी, उसके नीचे दिख रही होगी कलर पिकर, तो इस पर क्लिक करोगे तो इसके नीचे जस्ट आओगे तो ये देखो एक पेंसिल टाइप का ड्रॉप टाइप का दिख रहा होगा, तो ये कलर को पिक कर देता है, यानी उठा देता है जहाँ से भी कलर, मान लीजिए चिक्स मीन्स गाल से कलर उठा रहा है, तो देखो यहाँ कलर उसी का चेंज हो गया, अब यहाँ पर कलर आ गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो यहाँ ब्रश यूज करेंगे, पेंट से यूज नहीं करेंगे, ब्रश से यूज करेंगे। तो ब्रश से मान लेते ये वाला लेते हैं और ऐसे से करोगे तो उधर का आ गया, लेकिन हमको इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करना है तो सर जी सिंपल है, बड़ा करना है तो साइज ले लो पहले, साइज लेने के बाद आप सिंपल ऐसे तरीके का कर सकते हो। तो ऐसे आपका इधर का हो गया, ये कुछ डिफरेंस रहेंगे लेकिन इसे मिला दोगे तो देखो डिफरेंस पता चल रहे हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो डिफरेंस नहीं पता चल रहे हैं। अब इधर कोने में क्यों पता चल रहे हैं, बिकॉज कि यहाँ पर कुछ और कलर है, यहाँ पर कुछ और कलर है, तो ये सब फोटो का कमाल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर्स को पिक कर सकते हो। मान लेते हैं अब मेरे को यहाँ से पिक करना है, इसके बैकग्राउंड से ये वाला कलर मेरे पास नहीं है, तो इसको करोगे तो देख लो यहाँ पर कलर आ गए। मान लेते हैं
कि मेरे को ये टी शर्ट का कलर चाहिए, तो ये टी शर्ट का कलर करोगे तो यहाँ देखो कलर आ गया ना। तो इस तरीके से आपके पास कलर नहीं है टूल्स में, कलर बॉक्स में, तो आप कलर ला सकते हो किसी फ़ोटोज़ के माध्यम से, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, ये फ़ोटो को हम लोग कहाँ से लाए ये भी जान गए, ठीक है, कहाँ से लाए ये भी जान गए। और इसको अब फेस में जो ये सब क्रियाकलाप है उसको इरेज करने के लिए Ctrl Z से करोगे तो आपका फेस वैसा हो जाएगा, ये भी आप जानते हो, जो पिछले क्लास के वीडियो में बताया था मैंने। लंबे वीडियो चले थे उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए कि जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सिंपल्स की। अब इसको जूम करनी है तो आप जूम करने के लिए आप जानते हो मैग्नीफायर से मैंने बताया था इस तरीके से जूम कर सकते हो। तो जूम करने के लिए आपको समझ में आ गया। इसको जूम आउट करना है तो राइट बटन से क्लिक कीजिए माउस से, और जूम इन करना है तो लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं। साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। अब इस तरीके से आप कर सकते हो माउस के माध्यम से, लेकिन माउस मान लेते हैं मेरे पास माउस नहीं, ठीक है। अब हमको कीबोर्ड ही से यूज़ करनी है। तो देखो ध्यान से देखना, कीबोर्ड से सुनना, दिखाएंगे तो नहीं लेकिन सुनना। यहाँ पर क्या करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप करोगे तो ये बड़ा तो होगा ही, लेकिन आपका देखो ध्यान देना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट नहीं सर, कंट्रोल प्लस पेज अप से करोगे तो ये बड़ा होगा देखो, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन से छोटा होगा। ये कीबोर्ड से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप कर लो, ऊपर नीचे करना है तो स्क्रॉल बार से कर लो, ठीक है। समझ में आई कि नहीं? और ये इससे भी नहीं है तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो यहाँ से पिकर से, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? अब इसको फ्लिप करना है, इधर उधर घुमाना है तो यहाँ से देख लो, फ्लिप वर्टिकल्स इस तरीके का, देखो ये उल्टा हो गया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया? इधर तिरछा 90 डिग्री करना है तो ऐसे कर सकते हो, एक बार आओ करोगे तो ऐसे घूर जाएगी, एक बार आओ करोगे तो ऐसे घूर जाएगी, और एक बार आओ करोगे तो ऐसे घूर जाएगी।